हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंदी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास की क्लास 5 का पार्ट 4 है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हेनेवर वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन what were you doing some work in the past, or the subject was doing some work in the past, that time we use the interrogative sentence of past continuous tense। दोस्तों, जब भी अगर हमें पूछना हो कि आप पास्ट में क्या कर रहे थे, जैसे अगर हमें पूछना हो कि आप पास्ट में क्या कर रहे थे या सब्जेक्ट पास्ट में क्या कर रहा था, तो कोई भी अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं जो पास्ट में वो क्या कर रहा था या सब्जेक्ट पास्ट में क्या कर रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पहचान की बात करें तो ऑलरेडी मैं पहचान आप लोगों को इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ पॉजिटिव सेंटेंस का, उसमें मैं अच्छी तरह से आप लोगों को पहचान क्लियर कर दिया हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को अच्छी तरह से इसमें भी जो डाउट होगा आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जो फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस होगा उसकी एंडिंग क्या होगी, रहा था या फिर रही थी या फिर रहे थे, इनसे होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो भी होगा सेंटेंस हमारा उसमें क्या होगा, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इन सबसे हमारा एंडिंग होगा। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हम कहें कि वह जा रहा था, जैसे फ्रेंड्स क्या होगा, वो सेंटेंस की हम बात करें फ्रेंड्स तो क्या होगा, वह जा रहा था, वह खाना पका रही थी, वे लोग खेल रहे थे। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोगों का जो सेंटेंस होगा उसमें रहा था, रही थी, रहे थे से एंडिंग होगा। देखिए फ्रेंड्स, और एक बात और ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे कि देखिए, मैं हर बार कहता हूँ कि आप लोगों को हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना नहीं है, आप लोगों को रटना नहीं है, क्योंकि आप स्पीकिंग सीख रहे हैं। आप हिंदी पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जब भी एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, दैट टाइम वी यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्रेंड्स, जब भी अगर आप बात कर रहे थे और क्या पास्ट की बातें हो रही थी और इसमें क्या एक्शन आपका जारी था, एक्शन आपका चल रहा था पास्ट में, तब आप क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें कि देखिए मैं पढ़ा रहा था, तो देखिए मैं पढ़ा रहा था, तो यानी कि जो टीचिंग का एक्शन था वो पास्ट में जारी था, पास्ट में टीचिंग का एक्शन चल रहा था। टीचिंग वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। देखिए एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, जो एक्शन था वो पास्ट में चल रहा था, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो कि देखिए रहा था, रही थी नहीं होता, लेकिन वो भी क्या होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्रेंड्स, अगर कुछ एग्जांपल भी देते हैं, जैसे मैं अगर कह दूँ कि वह खाना पका रही थी, वह खाना पका रही थी, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर तब आप लोग दोस्तों आप लोग कहेंगे कि सर ये तो हम भी पहचान गए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सर हम भी पहचान गए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें रहा, वह आ गया क्या कि रही थी, वह खाना पका रही थी, रही थी आ गया, इसलिए हम भी पहचान लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रही थी, रहा था, रही थी, ये सब मैं देख के आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को देखिए इसलिए अगर मैं कह दूँ कि वह किचन में बैठी थी, वह किचन में बैठी थी, अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यह भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें रहा था, रही थी तो नहीं आया, फिर भी कैसे पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि देखिए वो किचन में बैठी थी, जो पास्ट में सीटिंग का एक्शन था वो भी चल रहा था, यानी कि वो पास्ट में क्या, उसका जो सीटिंग का एक्शन था, एक्शन वाज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, एक्शन उस समय चल रहा था पास्ट में, तो ये भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोगों को इस बता रहा हूँ जो, तो देखिए इससे पहले मैं कहा कि वो खाना पका रही थी, तो राहत रही थी किस में आता है, जिसमें एक्शन जारी हो, पास्ट में वो कार्य हो रहा था, जैसे वो खाना पका रही थी, तो पकाने का जो उसका एक्शन था, प्रिपेयरिंग का जो एक्शन था, कुकिंग का जो एक्शन था, वो पास्ट में चल रहा था, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए मैं पहचान के बता दिया आप लोगों को। देखिए राहत रही थी मैं देख के नहीं बताया, क्योंकि उस समय एक्शन चल रहा था, प्रिपेयरिंग का जो एक्शन था हो रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह वो आप किचन में बैठी थी, तो पास्ट में वो क्या बैठी थी, जो सीटिंग का एक्शन था वो भी पास्ट में चल रहा था, उसी वक्त वो पास्ट में बैठी थी, बैठने का एक्शन पास्ट में चल रहा था, तो ये भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होगा। और ये भी हाँ, रहा था, रही थी, रहे थे, जिस सेंटेंस की एंडिंग होगी वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका होगा। और जब भी एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, दैट टाइम यूज्ड द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी अगर आप बात कर रहे थे उस समय क्या आपका एक्शन चल रहा था, तो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ कि देखिए इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे डबल एच फैमिली वर्ड्स का यूज़ करना है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ डबल एच फैमिली, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग सीखेंगे इसमें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें डबल एच फैमिली वर्ड्स का भी यूज होगा, कैसे करना है। देखिए जैसे डबल एच फैमिली वर्ड्स कौन कौन से हम लिखे हैं, वट मीन्स क्या, वाई क्यों, वेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, हुम किसे किसको, हाउ कैसे। देखिए फ्रेंड्स, कई जैसे लोग होते हैं जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं वाई, तो वाई नहीं है वाई, क्या जब भी स्पीकिंग में यूज किया जाता है तो क्या बोला जाता है, वाई। और ये हाउ नहीं है हाउ, क्या हाउ। तो देखिए जैसे कि हम लोग हाउ आर यू नहीं बोलते हैं, हाउ आर यू। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों को ये अच्छी तरह से क्लियर रखना है कि आप लोगों को कभी भी सही से प्रोनाउंस करना है, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हाउ। इस तरह फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए, अब स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, कैसे सेंटेंस हम लोगों को लगाना है। तो स्ट्रक्चर की हम बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए पहले आपको लिखना है डब्ल्यू एच
WH, और उसके बाद क्या लिखना है, वॉज या व। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको वर नहीं वेयर नहीं बोलना है। पहले तो कई लोग इसको क्या करते हैं कि प्रोनाउंस गलत करते हैं, कई लोग वेयर बोलते हैं, तो वेयर नहीं है आपका, ये वर। अब देखिए वर भी अगर आप पूरा प्रोनाउंस नहीं करें तो ठीक है, क्योंकि स्पीकिंग में जितना आप देखिए इंग्लिश नेटिव्स को देखेंगे तो ये वर भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व, सिर्फ इतना बोलते हैं। तो WH प्लस वॉज या व, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, WH प्लस वॉज या व प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए अगर आप सेंटेंस में अगर कोई हिंदी का सेंटेंस उसमें नोट दिया नहीं दिया है तो आप नोट लिखेंगे, अगर आप बोल रहे हैं, अगर आप नहीं बोल रहे हैं तब नोट लिखेंगे, बोलेंगे नहीं तो अदरवाइज आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और फिर प्लस अदर वर्ड्स, OW मीन्स अदर वर्ड्स, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फ्रेंड्स, V1 कहिए चाहे तो इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहिए चाहे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, एक ही चीज़ है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कुछ टेंस कुछ बना के देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अगर हम कह दें जो भी WH फैमिली वर्ड्स होगा उसको हम लोगों को शुरू में लिखना होगा। देखिए WH लिखे ना, WH का मतलब WH फैमिली वर्ड्स, जितना भी WH फैमिली, देखिए WH से शुरू होता है, जो भी W और H से शुरू होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं WH फैमिली वर्ड्स। जितने भी देखिए इसमें व्हाट में भी वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हाउ, जितने भी हैं सब या तो W या तो H से शुरू हुए हैं, इसलिए इसे WH फैमिली वर्ड्स कहा जाता है। और इसी को हम लोग शुरू में लिखेंगे। उसके बाद देखिए जैसे हमें कहना हो आप क्या कर रहे थे, तो क्या बोल दिए ना, तब इसको पहले लिखेंगे व्हाट। अब देखिए जो भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे हम कहते हैं कि वी, यू और दे, इन ये जैसे कि अनदर और भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आप वर लगाइएगा, क्या, व। और अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे कि ही, आई, ही, सी, इट और नेम, और अनदर कोई अन्य जो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो उसके साथ भी क्या लगाएंगे, आप वॉज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, व्हाट और उसके बाद देखिए व्हाट और उसके बाद क्या करेंगे, आप कोई भी वॉज या तो वर का यूज करेंगे, वो भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम कह दें कि आप क्या कर रहे थे, तो आपका वर्ड में क्या होगा, सब्जेक्ट यू, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, वह, तो व्हाट व, और उसके बाद यू, और फिर करना क्या होगा, डू, ING में ऐड करना है, तो ING व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हमें कहना हो कि वह खाना क्यों नहीं पका रही थी, तो क्यों बोल दिए ना, तो वाई, अब उसके बाद क्या बोलेंगे, वॉच। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी, वाई वॉच सी। अब सी के साथ वॉच का प्रयोग करते हैं, सिमिलर सब्जेक्ट है, तो वाई वॉच सी। अब देखिए नहीं बोले हैं तो नोट भी लिखना पड़ेगा, वाई वॉच सी नोट। और खाना पकाना क्या होता है, प्रिपेयर, तो प्रिपेयर भी लिखेंगे और ING में जोड़ना है प्रिपेयरिंग, और फिर क्या लिखेंगे, खाना का फूड, वाई वॉच सी नोट प्रिपेयरिंग फूड। आप चाहें तो कह सकते हैं वाई वॉच सी नोट कुकिंग फूड भी चल सकता है, क्योंकि देखिए कुकिंग जो है आपका ये पहले यूज होता था, अब थोड़ा क्या होता है, कुकिंग का यूज कम हो रहा है, प्रिपेयरिंग का ज़्यादा हो रहा है। मॉडर्न इंग्लिश में प्रिपेयरिंग ही ज़्यादा यूज हो रहा है, इसलिए आपको भी प्रिपेयरिंग ही यूज कीजिए जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ और भी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कह दें कि वह प्रैक्टिस कब कर रहा था, तो कब बोल दिए, तो इसको पहले लिखेंगे व्हेन, क्योंकि WH फैमिली वर्ड्स पहले लिखे जाते हैं, व्हेन, और उसके बाद वॉज, क्योंकि वह, तो वह के लिए क्या होगा, ही, और ही के साथ वॉज लगता है, व्हेन वॉज ही प्रैक्टिसिंग, व्हेन वॉज ही प्रैक्टिसिंग, वह प्रैक्टिस कब कर रहा था, व्हेन वॉज ही प्रैक्टिसिंग। अब इसमें नहीं बोले तो नोट नहीं मेंशन किए। देखिए फ्रेंड्स कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे हम कह दें कि वे लोग कहाँ जा रहे थे, तो क्या बोलेंगे, वेयर। अब वर, क्योंकि देखिए हम जो सब्जेक्ट लिए क्या है, प्लूरल है, जैसे दे के साथ क्या लगता है, वह, तो वेयर व दे। अब कहाँ जा रहे थे, तो जाना क्या होगा, गो, और ING में जोड़ना है गोइंग, वेयर वर दे गोइंग। अब कल अगर कहते हैं वे लोग कल कहाँ जा रहे थे, तो क्या ऐड करेंगे, यस्टरडे, वेयर वर दे गोइंग यस्टरडे, वे लोग कल कहाँ जा रहे थे। नेक्स्ट अगर हम फ्रेंड्स कहना चाहें कि जैसे वह किसे पढ़ा रही थी, तो किसे का लिए क्या लिखेंगे, हुम वॉज सी टीचिंग, हुम वॉज सी टीचिंग, वह किसे पढ़ा रही थी, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हमें कहना हो कि हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे, हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कैसे के लिए हाउ, और फिर व, हाउ वर वी प्रैक्टिसिंग, हाउ वर वी प्रैक्टिसिंग, हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे, हाउ वर वी प्रैक्टिसिंग, हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग को सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी WH फैमिली वर्ड्स जो आप बोलेंगे उसको शुरू में लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वॉज या तो वर लगेगा, और अगर आप नहीं बोल रहे हैं या नहीं सेंटेंस में दिया हुआ है तो आप नोट लिखेंगे, अगर अदरवाइज आप बोल रहे हैं तो बोलेंगे, अगर नहीं आप बोल रहे हैं तो नोट बोलेंगे, और उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों को बेहतर क्लियर हो सके, अच्छी तरह से आप लोगों को डाउट जो भी है वो दूर हो जाए। जैसे देखिए फ्रेंड्स कुछ और भी सेंटेंस हम लोग लेके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग देख के, जैसे कि अगर कहना हो, कुछ और भी लेते हैं, जैसे हम कह दें कि कौन
गाली दे रहा था तो क्या बोलेंगे हु, और उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हु वॉज, और फिर गाली देना क्या होता है एब्यूजिंग, हु वॉज एब्यूजिंग, कौन गाली दे रहा था। इसी तरह हम कहना चाहें कौन अंग्रेजी बोल रहा था तो क्या बोलेंगे हु वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, हु वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, कौन अंग्रेजी बोल रहा था, हु वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरह फ्रेंड्स हमें यूज करना है। जैसे हम कह दें कि तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे थे तो पहले लिखेंगे वेयर, वेयर वॉज योर फादर, वेयर वॉज योर फादर गोइंग यस्टरडे, वेयर वॉज योर फादर गोइंग यस्टरडे, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे थे। तो इस तरह फ्रेंड्स यूज करना है। जैसे अगर हम कह दें कि चपरासी घंटी कब बजा रहा था तो कब के लिए क्या करेंगे व्हेन, और उसके बाद व्हेन वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर है, व्हेन वॉज द पियोन रिंगिंग द बेल, व्हेन वॉज द पियोन रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी कब बजा रहा था। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हमें यूज करना हो कि जज साहब मुकदमे की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे थे तो क्या बोलेंगे वाई वॉज, अब देखिए जज साहब का क्या होगा द जज, वाई वॉज द जज, अब नहीं के लिए क्या लिखेंगे नोट, वाई वॉज द जज नॉट हियरिंग द केस, वाई वॉज द जज नॉट हियरिंग द केस। अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम इसमें आईएनजी नहीं जोड़ें, ऐड नहीं करें अगर इस वर्ब में तो क्या होगा सुनना, ये अगर हियर कहते हैं तो सुनना, पर आईएनजी जोड़ दिए तो सुनवाई करना होता है। तो वाई वॉज द जज नॉट हियरिंग द केस, जज साहब मुकदमे की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे थे। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हमें कहना हो कि वह कल क्या कर रहा था तो क्या बोलेंगे, पहले क्या बोले हैं तो लिखेंगे व्हाट वॉज ही डूइंग यस्टरडे, व्हाट वॉज ही डूइंग यस्टरडे, वह कल क्या कर रहा था। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों को यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस हमें कैसे बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जैसा कि हर बार हम लोग करते हैं कि जब सेंटेंस हम लोग बनाना सीख लेते हैं तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आज भी हम लोग इसी तरह वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो हम लोग कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं और इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को एक बार और भी मैं बता देता हूँ कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जैसे कि आई, ही, सी, इट और कोई नेम तो उसके साथ क्या लगाएंगे वॉज, और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा जैसे कि वी, यू और दे, और उधर अन्य कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वह। अब देखिए फ्रेंड्स तो आप लोगों को जब WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे तो WH फैमिली वर्ड्स पहले लिखना है, उसके बाद वॉज या तो वह, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। जैसे देखिए हम कह दें कि वह आपकी तरफ क्यों देख रहा था, वह आपकी तरफ क्यों देख रहा था, तो वाई वॉज ही लुकिंग एट यू, वाई वॉज ही लुकिंग एट यू, वह आपकी तरफ क्यों देख रहा था। इसी तरह हम कहना चाहें कि वह खाना क्यों नहीं पका रही थी, वाई वॉज सी नॉट प्रिपेयरिंग फूड, वे लोग क्या कल कार नहीं चला रहे थे, व्हाट वर दे नॉट ड्राइविंग अ कार, व्हाट वर दे नॉट ड्राइविंग अ कार। इसी तरह फ्रेंड्स हम कहना चाहें कि हम लोग क्या कल कोचिंग नहीं जा रहे थे, व्हाट वर वी नॉट गोइंग टू कोचिंग यस्टरडे, हम लोग क्या कल कोचिंग नहीं जा रहे थे। इसी तरह फ्रेंड्स हमें कहना हो कि वे लोग अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर रहे थे, वाई वर दे नॉट कंप्लीटिंग दियर वर्क, वाई वर दे नॉट कंप्लीटिंग दियर वर्क, वे लोग अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर रहे थे। इसी तरह फ्रेंड्स हमें कहना हो क्या मैं क्या आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा था, व्हाट वॉज आई नॉट टीचिंग यू, आप लोग प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे, हाउ वर यू प्रैक्टिसिंग, हाउ वर यू प्रैक्टिसिंग, आप लोग प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे। हम लोग उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे, वाई वर वी नॉट हेल्पिंग हर, वाई वर वी नॉट हेल्पिंग हर, हम लोग उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे। इसी तरह वह ठंड से कैसे काँप रहा था, हाउ वॉज ही शिवरिंग विथ कोल्ड। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हमें कहना हो कि आप कल कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, कौन बोल रहा था, हु वॉज स्पीकिंग, कौन प्रैक्टिस कर रहा था, हु वॉज प्रैक्टिसिंग, कौन खाना पका रहा था, हु वॉज प्रिपेयरिंग फूड, कौन खाना खा रहा था, हु वॉज ईटिंग फूड। इसी तरह हमें कहना हो कि आप किसे पढ़ा रहे थे, हुम वर यू टीचिंग, आप लोग मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे, वाई वर यू नॉट सपोर्टिंग मी, आप लोग क्या मेरी वीडियो नहीं देख रहे थे, व्हाट वर यू नॉट वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम लोगों को यूज करना। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।